हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक नेता जब इस प्यारी दुनिया से चल बसा, तब उसने सोचा कि हो ना हो, मुझे तो ज़रूर ही स्वर्ग में जगह मिलेगी। पर यह स्वर्ग दिल्ली तो नहीं था, ना ही वहां दिल्ली का कोई साठगांठ ही चल सकती थी। पहुंच गए बेचारे नरक में। शैतान ने कहा कि आप ऐसे भले आदमी हैं, खादी पहनते हैं और एक कुर्ता भी। नेताजी 2 दिन पहनते हैं, इसलिए जब वे बैठते हैं कुर्सी पर तो पहले कुर्ते हैं, कुर्ते को दोनों तरफ से उठा लेते हैं। क्या बचत कर रहे हैं? अरे गरीब देश है, बचत तो करनी ही पड़ेगी। इस तरह एक दफा और लोहा करने की बचत हो जाती है। पहले दोनों पुछला ऊपर उठाकर बैठ गए ताकि सलवटे ना पड़े। सिद्ध पुरुष चरखा हमेशा बगल में दबाए रखते हैं, चलाएं या ना चलाएं। शैतान ने कहा कि और आप काम ऊंचे करते रहे, गजब के काम करते रहे, तो आपको हम एक अवसर देते हैं कि नरक में 3 खंड हैं, आप चुन लें। आमतौर से हम चुनने नहीं देते, हम भेज देते हैं। आपको हम सुविधा देते हैं कि आप चुनाव कर लें। इससे उनका दिल प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम इतनी सुविधा तो मिली। पहला खंड जाकर देखा तो बहुत घबरा गया। आग के कड़ाहों में लोगों को तला जा रहा था, जैसे आदमी ना हो पकोड़ा हो। बहुत घबरा गया, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। कहा कि चलो दूसरे खंड में देखते हैं। दूसरे खंड में देखा, बड़ी घबराहट हुई। कीड़े मकोड़े आदमियों में छेद कर रहे थे, एक एक आदमी में हजार छेद कर डाले थे। आदमी ऐसे लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, छेद ही छेद। कोई कीड़ा इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है। मरते भी नहीं आदमी, छेद पर छेद हुए जा रहे हैं और कीड़े यहां से वहां दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा यह हालत तो नीचे धरती से भी बुरी हो गई, दिल्ली से भी बुरी हो गई। इससे तो दिल्ली में अच्छे थे, तीसरे खंड में ले चलो। तीसरे खंड में जरा अच्छा लगा। ऐसे तो अच्छा नहीं था, मगर पुराना अभ्यास था इसलिए अच्छा लगा। तीसरे खंड में उन्होंने देखा कि लोग घुटना घुटना मलमूत्र में खड़े हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, यहां तक कि कोई फैंटा कोका कोला पी रहा है। उन्होंने कहा यह जचेगा, क्योंकि 50% मेरा भी अभ्यास है। मलमूत्र में मूत्र का तो मेरा भी अभ्यास है। अब खड़े ही होना है तो कोई हर्ज नहीं। परमहंस मेरी वृत्ति पुरानी ही है और ये अच्छा है कि सिर्फ खड़े ही रहना है। शैतान थोड़ा मुस्कुराया। अब नेताजी में इतनी बुद्धि तो है नहीं कि उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ लेता। खड़े हो गया, फौरन कोका कोला का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि तरसे जा रहा था कोका कोला को। शिवाम्बू पीते पीते थक गया था और अब यहां कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई गांधीवादी भी नहीं था, कोई चुनाव का कोई भी सवाल नहीं था, कोई मत का भी सवाल नहीं था। अब कौन मौका चूके, पी ही लो कोका कोला। कोका कोला आया और आधा ही पी पाए थे कि एकदम से घंटी बजी और एक आदमी ने आकर खबर दी कि बस चाय कॉफी कोका कोला ब्रेक खत्म। अब सब अपना शीर्षासन के बल खड़े हो जाओ। सो जल्दी से लोग शीर्षासन के बल खड़े हो गए। तब नेताजी को पता चला कि कहां फंस गया मैं। मगर फिर भी अभ्यास तो था ही। 50% अभ्यास तो वे नरक का यहीं कर लिए, रहे 50% वे वहां कर लेंगे। लोग अभ्यास कर रहे हैं जैसे कि यहां दुख की कुछ कमी है, अपनी तरफ से दुख खड़े करते हैं। यह भी एक मनोवैज्ञानिक उपाय है, क्योंकि जब दुख तुम पर बाहर से आता है, आकस्मिक आता है,
तो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचती है, लेकिन जब तुम खुद ही खड़ा करते हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। यही तो अनशन में और उपवास में भेद है। भूख मरो तो दुख होता है, उपवास करो तो अहंकार को मजा आता है। काम एक ही है, दोनों में कुछ भेद नहीं, लेकिन उपवास करने वाला महात्मा हो जाता है। उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसको फूल मालाएं चढ़ाई जाती है। भूखे मरते आदमी की तरफ कोई देखता भी नहीं, आंख बचाकर चला जाता है। कोई भूखा मरे तो भिखारी है। जब खुद भूखा रहना हो, उपवास करना हो, तो अहंकार जन्म लेता है और अहंकार में की गई भक्ति भी नुकसान ही देती है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट आपका बहुमूल्य है दोस्तों। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।